हम एटॉमिक रेडियस टीच कर रहे हैं आपको, तो लिखना है इसमें फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस विल बी इंक्रीज। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, क्यों होगा, नीचे लिख लो रीजन, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज या सेल विल बी इंक्रीज। नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज। कोई डाउट है? नेक्स्ट लिखना केटाइनिक रेडियस, केटाइनिक रेडियस केटाइन का या आयनिक रेडियस, आयंस का मतलब केटाइनिक रेडियस। तो बताओ केटाइनिक रेडियस क्या होगा, किसका रेडियस ज्यादा होगा? किसका होगा, किसका होगा? सीजियम। तो लिख लो केटाइनिक रेडियस विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। केटाइनिक रेडियस विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सब एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ना, जैसा ये है वैसा ये है। केटाइनिक रेडियस विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कोई डाउट है? कोई डाउट है? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए ना? हाँ, अगर ऐसा लिखे रहेगा, ये तो गैसियस स्टेट में है ना, तो यहां लिख के नहीं देगा गैसियस, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या जानना है? गैसियस। और इसका लिखने का मतलब क्या हुआ? हाइड्रेटेड। तो बताओ हाइड्रेटेड रेडियस किसका ज्यादा होगा? तुम लोगों को बैच 4 को नहीं आएगा, बताया हूं तुम लोगों को? नहीं, तो केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे। रिविडियम किसका हाइड्रेटेड रेडियस ज्यादा होगा? हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा, किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा ना। तो बैच 4 को नहीं आएगा, बस लिख लो बैच 4, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो लिख लो हाइड्रेटेड रेडियस विल बी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाइड्रेटेड रेडियस विल बी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Hydrated radius will decrease from top to bottom. Hydrated radius will decrease from top to bottom. क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये मेरे को बताओ कि न्यूट्रल एटम और उसके केटाइन किसका रेडियस ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? न्यूट्रल। तो लिख लो न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन इट्स केटाइन। न्यूट्रल एटम इज लार्जर देन इट्स केटाइन। Neutral atom is larger than its cation. Neutral atom is larger than its cation. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो यहां पर हमें डिफिनेशन नहीं पढ़ना है। डिफिनेशन कहां पढ़ना है? पीरियोडिक टेबल में। यहां पर हमें केवल कंपेयर करवाना है कि अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जो एनर्जी लगेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड
आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बताओ लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है कि सीजियम का इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है? लिथियम का, जिसका साइज छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा ना। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। तो लिख लो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। नीचे लिखना रीजन। अब तुम रीजन अपने मन से लिखो, क्या है कारण? रीजन क्या है कि सीजियम में कम एनर्जी लगता है। क्या है रीजन? साइज क्या है उसका? ज्यादा। लिथियम का साइज छोटा है ना, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है ना। तो लिख लेना कि व्हेन साइज विल इंक्रीज, व्हेन साइज विल इंक्रीज, व्हेन साइज विल इंक्रीज, when size will increase, more easy to remove outer cell electron, more easy to remove outer cell electron. That's why low ionization enthalpy. That's why low ionization enthalpy, यानी साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं। क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं, टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं रखा जाता है, सेम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा, जेड इफेक्टिव सेम होता है। लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज क्या होता है? डिक्रीज। क्यों? ठीक, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज। लेकिन हम उससे ज्यादा क्वेश्चन में आंसर क्या देंगे? साइज का। लेफ्ट टू राइट बात बोलोगे ना तो चलता है, टॉप टू बॉटम बोल सकते हो लेकिन साइज ज्यादा बोलो। समझ में आएगा? बात बोल सकते हो क्योंकि साइज बढ़ेगा अगर सीजीएम का तो ये इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज क्या है इसमें? कम है, बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या लिख के दिया है? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सेकेंड आयोनाइजेशन रीजन नहीं लिखा है, नेक्स्ट लिखेंगे। अब मुझे ये बताओ कि अल्कली मेटल में से कितना इलेक्ट्रॉन लूज होता है? 1। अगर दूसरा लूज करेंगे तो एनर्जी कितना लगेगा? ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत ज्यादा या ज्यादा? मच मच हायर या ओनली हायर? IE2 इज हायर और मच हायर। क्यों? आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। हो गया ना? तो लिख लो IE2 इज मच हायर देन IE1। IE2 is much higher than IE1. IE2 is much higher than IE1. IE2 is much higher than IE1 because after losing 1 electron, write down कर लो, because after losing 1 electron, because after losing 1 electron it become stable configuration, यानी inert gas configuration. It become inert gas configuration. It become inert gas configuration. डाउट नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको इंथैल्पी लिखा है, नहीं हाँ वही है, हाइड्रेशन इंथैल्पी यानी हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, अब हाइड्रेशन एनर्जी का यहाँ डिफिनेशन नहीं जानना है। अच्छा, ये बैच 3 को नहीं बताया हूँ, सॉरी बैच 4 को। बैच 3 को तो हो चुका है ना हाइड्रेशन एनर्जी। बैच 4 को हाइड्रेशन एनर्जी केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे, ठीक है। यहाँ समझाने लग जाएंगे तो लेक्चर एंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं समझाएंगे, हम समझाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो बैच 4 लिख लेना, और जब समझाएंगे वहाँ तो वहाँ समझ के फिर बाद में रिवीजन होगा। तो बैच 3 बताओ कि टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। बैच 3 बताओ कि टॉप टू बॉटम कौन ज्यादा एनर्जी लूज करेगा जब हम पानी में डालेंगे तब, लिथियम या सीजियम? लिथियम। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि टॉप टू बॉटम अगर हम पानी में लिथियम को डालें और पानी में सीजियम को डालें तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, सॉरी कौन जल्दी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? लिथियम। इसका मतलब टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो बैच 4 केवल लिख लो, बाद में हम और मीनिंग समझाएंगे। तो लिख लो कि टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी विल डिक्रीज। टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी विल डिक्रीज। एक चीज ध्यान रखना, जितना छोटा साइज होगा उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लिख भी सकते हो, नीचे लिख लो रीजन। स्मॉलर साइज मोर हाइड्रेशन एनर्जी। जितना साइज कम होगा उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। लिख लेना इसको। चलो, तो जो लाइन लिखा हुआ उसको मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हाइड्रेशन इंथैल्पी, पेज नंबर 109 पे, यानी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल आयंस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन आयनिक साइज। मतलब साइज बढ़ता है तो ये क्या होता है? घटता है। और हमने क्या लिखा है? साइज कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दोनों बातें की है ना। तो स्मॉल साइज मोर हाइड्रेशन एनर्जी, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ अल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। साइज अभी अभी हमने तुम्हें लिख के दिया था ये बात, क्या? लिथियम एक्वस और सीजियम एक्वस। मुझे बताओ किसका रेडियस ज्यादा होता है? किसमें? इसमें ज्यादा होगा। तो वही यहां पर लिख के दिया है साइज ऑफ अल्कली मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस में इसका साइज ज्यादा होगा। क्यों होगा ये बैच 4 को समझाएंगे, बैच 3 को हो चुका है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में आता है और इसका साइज कम होगा। तो एक्वस में उल्टा बोलना है। और गैसियस में टॉप टू बॉटम क्या होगा? बढ़ेगा। और एक्वस में टॉप टू बॉटम घटेगा। घटेगा ना? तो कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका होगा? लिथियम का। कोई डाउट नहीं है ना? सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसका होगा? लिथियम का। आगे लिखना लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। लिथियम प्लस लिखना, लिथियम प्लस हैज मैक्सिमम
डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, lithium has maximum degree of hydration. So lithium salt are mostly hydrated. So lithium salt are mostly hydrated. Lithium salt are mostly hydrated. Lithium salt are mostly hydrated. हो गया ना। अब यहां पर मान लो लिथियम क्लोराइड है, ये सॉल्ट है। अब ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब जब करेगा तो यहां पर दो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ, इसलिए लिथियम दो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं LiCl2H2O। तो इसको हाइड्रेटेड बोला जाता है। तो इसको बोला जाएगा कि लिथियम प्लस है मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, ये लिथियम प्लस है। लिथियम सॉल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड, और ये दो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं। तो लिख लेना LiCl.2H2O। इसको आगे हम बोलेंगे डेलिक्यूसेंट बोलते हैं, अभी आगे आएगा। नेक्स्ट, ध्यान से सुनो। तो फर्स्ट वन है हमारा हाइड्रेशन एनर्जी। होता क्या है, जब लिथियम पानी के अंदर जाता है, लिथियम प्लस, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन बन जाता है। केटाइन बनता है तो वाटर क्या करता है, इसको वाटर इसको सराउंड करता है, घेरता है। मैं शॉर्टकट में सब चीजें बता रहा हूं। ऐसा हुआ होगा जब लिथियम पानी के अंदर गया होगा तो लिथियम केटाइन को चारों तरफ से वाटर क्या किया होगा, सराउंड किया होगा। कोरोना लग रहा है क्या, ऐसा नहीं लग रहा है कोरोना बन गया ना, मैं उल्टा कर दे रहा हूं। तो लिथियम को वाटर क्या कर लेगा, चारों तरफ से सराउंड कर लेगा। अब सोडियम पानी के अंदर गया, जब लिथियम गया तो सोडियम को भी जाना पड़ेगा ना। सोडियम पानी के अंदर गया, लेकिन सोडियम के पास जो वाटर सराउंडेड होंगे वो कम होगा। क्यों कम होगा, इसका साइज जिसका कम होगा ना, उसका वाटर सराउंडेड ज्यादा होंगे। ठीक है। पोटेशियम भी पानी के अंदर गया, पोटेशियम के चारों तरफ वाटर क्या होंगे, और कम सराउंडेड होंगे ना, क्योंकि साइज बढ़ता चला जाएगा। और रिविडियम के चारों तरफ वाटर क्या होंगे, रिविडियम प्लस के चारों तरफ वाटर सराउंड तो होंगे, लेकिन और कम होगा। और सीजियम के अंदर वाटर बिल्कुल कम सराउंड होंगे। तो एक वर्ड हमें समझ में आया, इसी से सब समझ में आ जाएगा कि अगर साइज कम होगा तो मोर वाटर क्या होंगे, सराउंडेड। जितना ज्यादा सराउंडेड होगा उतना ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। इसका मतलब साइज कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होगा। हाँ, पहला पॉइंट को ध्यान में रखने का, लेस साइज मोर वाटर सराउंडेड, मोर वाटर सराउंडेड मोर हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा, अब तुम जो रेडियस जानते हो भूल जाओ, अब रेडियस एक्वस वाला देखना है।
अब हाइड्रेटेड रेडियस वैसे नहीं देखा जाता है, हाइड्रेटेड रेडियस यहां से लेके यहां तक देखा जाता है। ये नहीं कि सर सीजियम बड़ा है, नहीं, ये रेडियस को हाइड्रेटेड रेडियस बोला जाता है, इस रेडियस को हाइड्रेटेड रेडियस बोला जाता है, इस रेडियस को हाइड्रेटेड रेडियस बोला जाता है, इस रेडियस को हाइड्रेटेड रेडियस बोला जाएगा। तो मुझे बताओ किसका रेडियस ज्यादा दिख रहा है? यानी अगर साइज कम होगा तो मोर वाटर क्या होंगे? सराउंडेड। और जब मोर वाटर सराउंडेड होंगे तो उनका हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा। यानी टॉप टू बॉटम क्या होगा? ये टॉप टू बॉटम क्या होगा? ये क्या होगा? थर्ड वन। अब आयनिक मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब मोबाइल इधर उधर घूमना, तो पानी के अंदर कौन घूमेगा अच्छे से? लिथियम घूमेगा या सीजियम घूमेगा? देख के समझ में आ रहा है ना? इसको तो वाटर घेर के रखा हुआ है, तो ये जल्दी से इधर उधर घूम भी नहीं सकता है। यानी अगर साइज कम होगा तो मोर वाटर क्या होंगे? सराउंडेड होंगे। इसके वजह से आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी टॉप टू बॉटम आयनिक मोबिलिटी विल बी, जिसका साइज कम होगा उसका आयनिक मोबिलिटी कम होगा। यहां से यहां देखना है। अच्छा, सॉल्यूशन के अंदर करंट कौन फ्लो करवाता है? आयंस। तो करंट फ्लो करवाने के लिए जल्दी जल्दी उसको क्या होना पड़ेगा? जाना पड़ेगा ना, करंट को जल्दी जल्दी इधर से उधर करंट भागना पड़ेगा। तो कौन जल्दी जल्दी भाग भाग के करंट को कैरी करेगा? सीजियम या लिथियम? क्योंकि ये जल्दी मोबिलिटी ज्यादा है इसका। तो अगर मोबिलिटी ज्यादा है तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या होगा? क्या होगा? तो किसका मोबिलिटी ज्यादा है? तो हम ये लिखेंगे कि साइज अगर कम हुआ तो मोर वाटर क्या होंगे? मोर वाटर क्या होंगे? सराउंडेड। और जब मोर वाटर सराउंडेड होंगे तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगा? कम। और जब आयनिक मोबिलिटी कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? तो टॉप टू बॉटम कंडक्टिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब सोच के देख लो चारों पॉइंट, इसमें से जो डाउट है बोलो। ये शॉर्टकट में समझा दिया मैंने सब कुछ, ठीक है? अब लॉन्ग कट में जब टीच करेंगे तब बताएंगे। क्लियर हो गया सब? हाँ चलो लिखो सब, कहीं डाउट है तो बोलो। हाइड्रेटेड रेडियस को कैसे लिखेंगे? ये क्या है? लिथियम प्लस एक्वस। ये क्या है? सोडियम है ना? कोई डाउट है? कर लो। नेक्स्ट पॉइंट, अल्काली मेटल आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल। सॉफ्ट एंड लाइट मेटल, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझे ये बताओ, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है?
मैथ में पढ़े ना, 4/3 पाई आर क्यूब। यानी वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस पे करेगा ना। तो ध्यान से सुनना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इरिडियम, सीजियम। मुझे बताओ टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगा? क्या होगा? इंक्रीज होगा, होगा ना। अब ये जो एटम होते हैं वो कैसा होते हैं? स्फेरिकल होते हैं ना, हैं? स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। यानी रेडियस ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम वॉल्यूम क्या होगा? क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम क्या होगा? लिथियम छोटा है, सीजियम बड़ा है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। फुटबॉल के जैसे होते हैं ना, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? सीजियम का। तो रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा? टॉप टू बॉटम मास क्या होगा? टॉप टू बॉटम मास क्या होगा? टॉप टू बॉटम मास, एटॉमिक मास क्या होता है? लिथियम का मास कितना होगा? और सोडियम का? टॉप टू बॉटम मास क्या होगा? इंक्रीज होगा ना। लिखो टॉप टू बॉटम एटॉमिक मास क्या होगा? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। कोई डाउट नहीं है ना? तो दिस वन इज आवर फर्स्ट पॉइंट और दिस वन इज सेकंड पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को देखते हुए हम तीसरा पॉइंट लेके आए हैं, डेंसिटी। डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है? मास अपॉन, होगा ना। अब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बताओ टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होगा? टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी क्या होगा? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? लेकिन एक यहां पर एक्सेप्शन होता है, क्योंकि बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री पूरा नहीं है। ऐसा है क्या? सोडियम इज लाइटर देन, सॉरी पोटेशियम इज लाइटर देन, मतलब इसका डेंसिटी कम है। लाइटर मतलब डेंसिटी कम होना। तो हम लिखेंगे पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, यानी हल्का है पोटेशियम। डेंसिटी ज्यादा होगा तो भारी होगा ना। तो पोटेशियम इज लाइटर देन, पहले इसको लिख लो। तो टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? मास क्या होगा? इंक्रीज। डेंसिटी क्या होगा? सब कुछ बढ़ रहा है।
अच्छा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटना चाहिए ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी नहीं घटना चाहिए, फिर डेंसिटी क्यों बढ़ रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घट क्यों रहा है? मास भी बढ़ रहा है और डेंसिटी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो ये। अब बात रहा कि क्या दोनों का बढ़ने का रेशियो एक है क्या? नहीं, ये डोमिनेटिंग फैक्टर है, ये अगर 10 टाइम्स बढ़ेगा तो ये 2 टाइम्स बढ़ेगा, तो कुल मिला के हमारे को क्या मिलेगा? इंक्रीमेंट ही मिलेगा। तो यहां पर हम इस चीज को लिख सकते हैं कि इन वॉल्यूम एंड मास डोमिनेटिंग फैक्टर इज मास। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन वॉल्यूम एंड इन मास डोमिनेटिंग फैक्टर इज, मतलब ये 10 टाइम्स बढ़ेगा तो ये 2 टाइम्स बढ़ेगा, तो ये कुल मिला के बढ़ा दिया ना हमें, दोनों का बढ़ने का रेशियो जैसा नहीं है। समझ में आया क्या? अगर कोई तुमसे क्रॉस क्वेश्चन बोले कि ये बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, तो ये बढ़ेगा तो घटाना चाहिए ना, इसका बढ़ने की स्पीड क्या है? ज्यादा है, इसका बढ़ने की स्पीड कम है, इसीलिए डोमिनेटिंग फैक्टर इससे चेक किया जाता है। एक एक्सेप्शन है यहाँ, एक्सेप्शन क्यों है? पोटेशियम लाइटर क्यों हो गया? पोटेशियम लाइटर क्यों है? लिख लो, क्या सोडियम में डी सबसेल होता है क्या? नहीं, पोटेशियम में क्या होता है? डी सबसेल होता है, यानी उसका वॉल्यूम डी आने से उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? इसको और पीछे लेके चला जाएगा, इसका बढ़ना मतलब इसको घटना हो जाएगा ना। तो सोडियम के बाद पहला ऐसा एलिमेंट आता है पोटेशियम जिसमें डी आता है, सोडियम में डी नहीं आता है। सोडियम में डी आता है क्या? पोटेशियम में डी आता है, आता है कि नहीं आता है? कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय तो वहां पर लिख लेना, पोटेशियम इज लाइटर देन, मैं बोल दे रहा हूं वॉल्यूम में लिखा हुआ है, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम बिकॉज द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ पोटेशियम इज मोर एज कंपेयर टू मास ऑफ इट्स वैकेंट, सॉरी मास ऑफ इट्स वैकेंट ऑर्बिटल। कुल मिला के बोल सकते हो कि पोटेशियम में क्या है? डी ऑर्बिटल्स है, इसके वजह से उसका वॉल्यूम और बढ़ा देता है। वॉल्यूम बढ़ाने से, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाता है। अब हम चल रहे हैं, अचानक चलते चलते गड्ढा मिल गया तो हम गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? वैसे ये चल रहा था और आके डी मिल गया इसके साथ, तो डी मिला तो ये क्या हो गया? अचानक बढ़ गया, अचानक बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा? डेंसिटी घट जाएगा, इसीलिए लाइटर हो जाता है। लिख लोगे? चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। कल बोला था पढ़ के आने के लिए, आए थे तुम लोग? फ्लेम कलर और लगभग फिर कल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कर लेंगे। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ नहीं लिखा है तो हम अलग से लिखवाएंगे। ओके, किसी को डाउट है तो बोलो।